देखिए, भव्य राम मंदिर की अयोध्या में 500 साल का जो इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और इस सब के बीच आपको बता दें कि गर्भगृह का जो निर्माण है वो पूरी तरीके से लगभग पूरा हो चुका है। यानी अब दुनिया भर के जो राम भक्त हैं 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि कब गगनचुंबी राम मंदिर में वो रामलला के दर्शन और पूजन कर पाएंगे। राम मंदिर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुंदरकांड की इन्हीं लाइनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसके बाद लगातार राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि अब तो ये तक ऐलान कर दिया गया है कि 2024 में जनवरी के महीने में राम मंदिर तमाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि काम राम मंदिर का लगभग पूरा होने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कितना काम पूरा हुआ है, कैसा बन रहा है मंदिर, किस तरीके की नक्काशी हो रही है और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे या जो लोगों की उम्मीद थी, क्या बिल्कुल वैसा ही बन रहा है राम मंदिर? दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत पर। आइए मेरे साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में रामलला के दरबार की एक एक तस्वीर आपको दिखाने रिपब्लिक भारत की टीम ने पूरा दिन राम दरबार में गुजारा। करोड़ों राम भक्त रामलला के धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तभी तो रिपब्लिक भारत पर हम आपको मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के साथ अवध में मंदिर यात्रा पर लाए हैं। हम आपको एक एक बारीक जानकारी भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते जाएंगे कि अब तो गर्भगृह का काम चल रहा है। मोटे तौर पे जो दावा आप लोगों की ओर से किया गया था 2024 जनवरी में, उसके साथ रफ्तार पीछे है या आगे है या बिल्कुल बराबर चल रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम जब न्यू का काम कर रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि हम क्या निश्चित समय में इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन न्यू का एक इतना बड़ा काम था, ऐसे बलुई मिट्टी के ऊपर न्यू बना करके तैयार करना। लेकिन IITs के वैज्ञानिकों ने जो शोध करके एक न्यू का तरीका निकाला, मिट्टी को हटा करके वहाँ से तैयार करने का, वो एक बहुत सफल तरीका रहा। उस पर हमने न्यू तैयार किया। न्यू रूपी एक चट्टान, ये कह सकती हैं आप कि पूरे मंदिर के परिसर को एक चट्टान के रूप में नीचे 56 फुट तक तैयार किया गया है। 56 फुट नीचे खोदा गया और उस पर हमने 1 बाई 1 फुट करके न्यू की एक चट्टान बनाई है। हमारी प्लिंथ का काम, जो कर्नाटक के ग्रेनाइट स्टोन से, जो सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है, विशेष तकनीक के द्वारा, एक तो पत्थर द्वारा लेकिन विशेष तकनीक से उसको जोड़ा गया है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर भूकंप रोधी हो जाए। हम अब ऊपर चल रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में हमने खंभे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये खंभे बना करके पूर्ण कर लिए हैं। 161 खंभे, हाँ, ये खंभे जिसको आप सिंहद्वार कह सकती हैं, ये सिंहद्वार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से लेकर के अंदर तक 161 खंभों का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। ये कह सकती हैं, इसको कम टुकड़ों को जोड़ करके अब ये अपने अंतिम दौर में है। खंभे तैयार हो गए हैं। अब ये सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं हम, इसको क्या कहेंगे? अब ये प्रांगण जो होगा क्या कहलाएगा? ये हम सिंहद्वार से चढ़ करके अब आगे मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे। जो पहला मंडप होगा दर्शकों को, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए, वो नृत्य मंडप में हम यहाँ के बाद प्रवेश करेंगे। सीतापुर जी के मायके से आप लोगों ने शिलाएं मंगवाई हुई हैं, जिनसे प्रतिमाएं बन रही हैं भगवान रामचंद्र जी की। क्या वो काम शुरू हो गया है? लोग जानना चाहते हैं कि भाई पूरे देश भर के ऐसे 6-7 स्थानों से शिलाओं को मंगाया गया है। मूर्तिकार और भगवान दो ही जानता है किस शिला में भगवान प्रवेश करेंगे, वो भगवान जानते हैं। मूर्तिकार जानता है किस शिला से प्रतिमा का स्वरूप खड़ा कर सकता है। आप लोगों ने सर क्या तय किया? कुछ तय भी किया आप लोगों ने? हमने अभी बुला करके मूर्तिकारों को दिखाना शुरू किया है। अभी 2 दिन पहले पूरे देश भर के ऐसे 5 मूर्तिकार आए थे जिन्होंने एक एक शिला का परीक्षण किया है।
परीक्षण करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि हाँ इस शिला में ऐसा हो सकता है, इस शिला की ऐसी, और उसकी गुणवत्ता भी हम टेस्ट कराएंगे। सरकार की जो टेस्ट करने वाली एजेंसी है उसकी गुणवत्ता टेस्ट कराएंगे। कलाकार जो हैं वो भी बताएंगे कि हाँ इस पत्थर को हम मूर्ति के रूप में बदल सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक चलेगी और सुंदर दिखेगी। जिसमें भगवान का स्वरूप आ सकता है वैसे पत्थरों को हम मूर्ति के रूप में बनाने की स्वीकृति ट्रस्ट देगा। फिर वो काम निर्माण शुरू होगा, लेकिन ये भी केवल 7 महीने में बनना है। 7 महीने में, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 7 ही महीने बचे। 7 ही महीने बने, इस ज़्यादा से ज़्यादा ये महीना हम लेंगे इस निर्णय करने में, इसलिए इसके काम में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर निर्माण की खूबियों को जानते हुए हम कुछ और आगे बढ़े और अब आपको गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और हम आपको उस जगह पर भी ले जाएंगे जहां रामलला विराजेंगे। मगर पहले मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 400 स्तंभों पर पूरा का पूरा मंदिर टिका होगा। इसमें 6400 मूर्तियां इन स्तंभों पर उकेरी जाएगी। हर खंबे पर देवी देवताओं की 16 मूर्तियां होंगी। 8 एकड़ के परिसर में परकोटा बनेगा, जिसमें 100 राम कथा प्रसंगों का चित्रांकन होगा। यानी हर बात का खास ख्याल रखा गया है। जनवरी में उद्घाटन के ऐलान से पहले क्या तैयारियां हैं, कितना काम पूरा हो चुका है, एक बार वो भी जान लीजिए। बड़ी चर्चा है लोगों में जनवरी के महीने को लेकर के, क्योंकि अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया, गृह मंत्री ने, त्रिपुरा के चुनाव के दौरान ही, कि जनवरी में 24 में हम श्रद्धालुओं के सुपुर्द कर देंगे भगवान राम के मंदिर को। तो आप लोगों की ओर से जो जनवरी चल रहा होगा दिमाग में टारगेट के तौर पर, डेट कौन सी मान के चले? हमने तो ये सोचा है कि हम दिसंबर में इसको एकदम कंप्लीट करके आप लोगों को बुलाएंगे, फला तारीख को यहाँ भगवान बैठने वाले हैं, देख लीजिए। जनवरी में तो भगवान बैठेंगे, दिसंबर में आपको बुलाकर दिखा देंगे, देखिए ऐसा भव्य दिव्य हमारा ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है, ऊपर की मंजिल पर भी इतना काम हो गया है। हमने ये सोचा है कि दिसंबर में पहले आपको दिखाएंगे, फिर भगवान को बैठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कब देखेंगे और कब वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुरू कर देंगे दर्शन वगैरह? देखिए वो तो जब भगवान बैठेंगे तो हम निवेदन करेंगे कि मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और ऐसे जो बहुत लोग जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के साथ अपने को आज से नहीं हमेशा से जोड़ रखा है, उनकी उपस्थिति में भगवान यहाँ प्रतिष्ठित हैं। आपको ध्यान होगा मार्च का यही महीना है, अप्रैल 24 तारीख को जिसमें कोरोना लगा था, योगी जी ने यहीं से रामलला को अपने हाथों से उठा के अस्थाई मंदिर में रखा था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अभी 3 दिन पहले आए थे, इतनी बारीकी से उन्होंने देखा और उन्होंने स्वयं संतुष्टि व्यक्त किया कि नहीं, जो ट्रस्ट का काम चल रहा है वो अपेक्षित समय के अनुसार चल रहा है। जो ट्रस्ट ने समय दिया है उस समय में हम भक्तों को यहाँ भगवान का दर्शन करा सकें।